M has a residential property details which are given below. Municipal valuation 1 lakh, fair rent per month 15,000, standard rent per month 9,000, municipal taxes paid at the rate of 20% of municipal valuation, interest on loan for purchase of this house and rent receivable per month 10,000 rupees. Okay. The house property is vacated by the tenant on the last day of October 2021. ध्यान दीजिए, वैकेंसी की कुछ डिटेल्स दी है कि हमने घर कब खाली किया, तो वैकेंट उसने कब किया, जरा ध्यान दो, कब किया सर, कब लास्ट डे ऑफ अक्टूबर दिया है क्या, देखो वहां पर लास्ट डे ऑफ अक्टूबर, मतलब अक्टूबर में रह के गया है वो। हाँ सर। तो अक्टूबर के पहले वो कितना महीना था, तो अक्टूबर के पीछे जाओ, अक्टूबर, अक्टूबर के पहले सितंबर, सितंबर के पहले अगस्त, अगस्त के पहले जुलाई, जुलाई के पहले जून, जून के पहले मई, मई के पहले अप्रैल, तो टोटल 7 महीना। क्या सुनो, तो 7 मंथ। क्लियर? आगे, इट कुड बी लेट आउट ओनली फ्रॉम 1 जनवरी। उसके बाद हमने इसको भाड़े पे चढ़ाया कब मालूम है, फ्रॉम 1 जनवरी। कभी से चढ़ा है सर, 1 जनवरी। तो जनवरी के बाद क्या सर, जनवरी में भाड़े पे था, फरवरी में भाड़े पे था, मार्च में भाड़े पे था। भाड़े पे रहना इंपॉर्टेंट नहीं है, पैसा मिला क्या पहले वो देख लो। ठीक है, एट 14,000 पर मंथ, rent for 2020 could not be realized, 22 होगा वो, करेक्शन कर लेना, could not be realized, the condition under the relevant income tax rule are satisfied। मतलब जनवरी के बाद में 3 महीना भाड़े पे दे दिया रूम। अरे समझ में आ रही है, अक्टूबर के पहले 7 महीना, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, 7 महीना भाड़े पे था। समझ लो अक्टूबर में खाली करने के बाद नवंबर में मैंने कारपेंटर को बुलाया, सब रेनोवेशन वगैरह करा, 2 महीना उसके ऐसे बंद था। ठीक है, अब जनवरी में बंदा आ गया भाड़े पे, जनवरी में रहा, फरवरी में रहा, मार्च में भी रहा, लेकिन मार्च का भाड़ा नहीं दिया उसने। कितना भाड़ा नहीं दिया, कौन सा भाड़ा नहीं दिया, तो इट इज अज्यूम दैट 7 महीने का भाड़ा हमने रिसीव किया, यस और नो, और इसमें से 2 महीने का भाड़ा रिसीव किया, यस और नो, और 1 महीने का रिसीव नहीं किया, नॉट रियलाइज बोलेंगे सर। अरे हाँ है ना, नॉट रिसीव, यस और नो। बात समझ में आ रही है। उसने बोला भाई थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा है, अगले महीने देता हूँ, तो मार्च का भाड़ा हमको फिलहाल इस फाइनेंशियल ईयर में नहीं मिला। बात समझ में आई। इसी को बोलते हैं सर अनरियलाइज रेंट। क्या बोलते हैं सर, अनरियलाइज रेंट। और हमने भाड़ा रियलाइज किया क्या, नहीं, तो माइनस होगा। और जब अगला साल आएगा, अनरियलाइज रेंट वापस मिल गया, अगला साल उसका अच्छा चल रहा था, मई में उसने क्या किया, मार्च का भाड़ा भी दे दिया और अप्रैल का भाड़ा भी दे दिया, समझा, हाँ है ना। तो अनरियलाइज रेंट वहां पर आके क्या होगा, प्लस, यहाँ पर क्या हो गया, माइनस। समझ में आ रहा है। अनरियलाइज रेंट वाला कॉन्सेप्ट समझा जो पिछले कनेक्शन में था हमारा। ओके, अब ध्यान देते हैं क्या क्वेश्चन में फेयर रेंट दिया है। क्या क्वेश्चन में फेयर रेंट दिया है, कितना दिया है, 1 लाख। ओह मैडम, फेयर रेंट 15,000 पर मंथ इंटू 12 करो, कितना होता है देखो, 1 लाख। म्युनिसिपल वैल्यूएशन, तो विच एवर इज हायर, तो 1,80,000। कंपेयर विद द स्टैंडर्ड रेंट, चेक करो स्टैंडर्ड रेंट 600 इंटू 12, 1,15,200, विच एवर इज लोअर, तो 1,15,200। अब देयर आर 2 ऑप्शंस। एक्चुअल रेंट में 7 + 2 9 महीने का भी ले सकता हूं अलग से, या टोटल 10 महीना दिखा के 1 महीना माइनस कर दूं तो भी चलेगा, दोनों बात सेम है। फिर से बोल रहा हूं, तो एक्चुअल रेंट कितना आएगा सर, 14,000 भाड़ा है, कैलकुलेटर पे 14,000 इंटू 10, 1,40,000। भाई साहब भाड़ा कितना है,
इंटू 10, 1,40,000 हो गया। तो कितना आएगा? 1,40,000। हाँ है ना, विच एवर इज हायर। और वैकेंसी है, क्या है? तो वैकेंसी रहेगा तो भी एक्चुअल रेंट ही जीएवी होने वाला है ना। तो यानी ऐसा और ऐसा सोचने की जरूरत नहीं है। बट इसमें से अनरियलाइज रेंट माइनस कर दो। क्या माइनस करो? हाँ है ना। कितना? 1 मंथ का भाड़ा मिला ही नहीं है तो रियलाइज कैसे कर सकता है? मतलब कैलकुलेशन में लेने का, कैलकुलेट जीएवी कैलकुलेट करते समय लेने का। बट जो चीज मिला ही नहीं उस पर टैक्स भरेगा क्या तू? समझा? इधर देखना बेटा, हाँ इधर 7 मंथ और इधर 3 मंथ्स। हाँ तो वो अनरियलाइज यहाँ पे, मतलब मैं वही तो समझा है अभी जस्ट डाउट के पहले यही लाइन बोला मैंने, क्या कि कैलकुलेशन लेने के पहले हमने 10 महीना लिया, लेकिन जब इनकम टैक्स वाला आएगा बोलेगा भाई टैक्स भर। बोला भाई भरता हूँ बट मैं 9 महीने का ही भरूंगा। क्यों पता है? क्योंकि 1 महीने का भाड़ा मुझे मिला नहीं, मतलब कैलकुलेशन के समय 10 महीना और टैक्स भरने का जब बारी आएगा तो 1 महीना माइनस करके, क्योंकि वो क्या है? अनरियलाइज। समझ में आ रही बात? तो कितना बचा? तो ये हो गया आपका नेट जीएवी। कितना माइनस करो? 126। देख भाई सब आ रहा है क्या? 14,000 माइनस करके। मतलब जीएवी कैलकुलेट करते समय क्या करना है सर? ये जो अपना कितना टाइम है रेंट रिसीव्ड या रिसीवेबल, क्या बोलते हैं इसको? रेंट रिसीव या रिसीवेबल, यानी पैसा भाड़ा मिला या मिलने वाला है। भाड़ा मिला या, तो हम लोग इसको ऐसा भी बोल सकते हैं, अगर कोई ऑब्जेक्टिव्स में आ गया तो एक्चुअल रेंट में क्या क्या आ सकता है? तो एक्चुअल रेंट में रेंट रिसीव्ड को भी इंक्लूड करने का और रेंट रिसीवेबल को भी इंक्लूड करने का। ये सुनो, लेकिन जब हमारा जीएवी के कैलकुलेट हो जाएगा उसके बाद आपको जो अनरियलाइज रेंट है, यानी जो रिसीवेबल अमाउंट है, जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट है, जिसका भाड़ा आना बाकी है, उसको माइनस करो तो आपका नेट आ, क्योंकि वो हमको डिडक्शन दिलवा कर रहेगा। वो अगले साल हम लोग ऐड करके ले लेंगे, हम ना। आगे देखते हैं। अब आ जाओ कैलकुलेशन में। तो जीएवी आ गया आपका 1,26,000। क्वेश्चन में बोला है सर म्युनिसिपल टैक्सेस पेड और बॉर्न बाय ओनर 20% ऑफ म्युनिसिपल वैल्यू। बोला है क्या? देखो आपका म्युनिसिपल वैल्यू 1 लाख रुपीज था, तो 1 लाख का 20% कितना हो गया सर? तो 126 में से 20 गया तो कितना आएगा? 1,06,000। ओके। स्टैंडर्ड डिडक्शन 30%, 1,06,000 का 30% निकालो। सॉरी 31,800। और इंटरेस्ट ऑन बोरोड फंड दिया है क्या? देखो जरा, इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर द परचेज ऑफ हाउस कितना बोला है? 20,000 रुपया बोला है ना। टेक द टोटल 51,800 माइनस कर ऊपर वाले से, कितना आ रहा है? 1,06,000 में से 51,800 माइनस करना है 54,200। ये हो गया आपका इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। डिफिकल्टी है ना? ये वाला अनरियलाइज वाला पार्ट समझ में आया? इसके अंदर आपने भाड़े पे दिया, कोविड में ही तो चल रहा था। कोविड के टाइम पे हमने क्या देखा कि कुछ लोग भाड़ा होल्ड पे रख रहे थे। क्यों रख रहे थे? बिकॉज दे आर नॉट एबल टू मेक द पेमेंट। पहला चीज तो जो रूम मालिक है उसको ऐसा तो नहीं था कि नहीं मिलेगा भाड़ा। जिस चीज को, जो चीज मुझे मिला ही नहीं, जो इनकम ही नहीं है, क्या मैं उस पर टैक्स भरूंगा? लेकिन मैं ये तो बोल सकता ना मुझे ये पैसा मिलने वाला है, जब मिल गया तो अब टैक्स भरूंगा। मैं कहाँ डिनाई कर रहा? आई एम नॉट डिनाइंग कि आई एम नॉट गोइंग टू पे द टैक्स, आई एम गोइंग टू पे द टैक्स। बट जो चीज मुझे मिला ही नहीं उसका टैक्स भरूंगा क्या? तो हम लोग कैलकुलेशन में तो कैलकुलेट करेंगे कि भाई ये पैसा मुझे मिलने वाला है, ठीक है। तो जीएवी मैंने कैलकुलेट करते समय मैंने बता दिया कि भाई मुझे 10 महीने का भाड़ा मिला था, मतलब जिसमें से 9 महीने का मिल चुका है, 1 महीने का बाकी है तो क्या हुआ? मिलेगा। जीएवी का कैलकुलेशन आ गया। बट जब टैक्स पे करने की बात आएगी तो उसमें से 1 महीना मैंने साइड में निकाल के रख दिया, क्योंकि ये पैसा अभी मिला नहीं है, वो मिलने वाला है कभी फ्यूचर। तो जब फ्यूचर में मिलेगा तब मैं उसके ऊपर टैक्स भर दूंगा, ठीक है।